नमस्ते बच्चों। इस तीसरे सेमेस्टर में सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आपको दो किताबें पढ़ने को हैं। एक जो सारिका है, दूसरा जो व्याकरण है। तो सारिका में करीब 10 कविताएं आपको पढ़ने को हैं। कबीर, सूर, तुलसी और मैथिली शरण गुप्त की कविता, निराला, पंत, उदय प्रकाश और फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर अनामिका की कविताएं हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को उसमें दो लंबी कविताएं भी पढ़ने को है। ग्रामर में आपको ग्रामर के एक छोटे भाग पढ़ने को हैं। और मैं आप लोगों को इस सेमेस्टर में सारिका जो कविता संकलन है वो पढ़ाऊंगी। उस किताब के अंदर मैं आप लोगों को लंबी कविताओं को छोड़कर बाकी सभी कविताएं पढ़ाऊंगी। तो आज हम कबीरदास के दोहे पढ़ेंगे। तो दोहे की ओर जाने के पहले कबीरदास के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप लोग सेकंड लैंग्वेज के छात्र हैं, शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि क्या है कबीरदास किस काल के कवि हैं और उनकी कविताओं की क्या क्या खासियत है, उनके दोहे किस प्रकार है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार है, हिंदी साहित्य में उनका स्थान किस प्रकार है, ये सब जानना ज़रूरी है। तो दोहे की ओर जाने के पहले आमुख के तौर पर हिंदी कविता का जो विकास क्रम के बारे में जानना आवश्यक है। तो हिंदी മെയിൻ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പലരും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജായിട്ട് ഹിന്ദി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ കബീർദാസിനുള്ള സ്ഥാനം, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കബീർദാസ് കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. കബീർദാസ് ആരാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾ +2-നൊക്കെ കബീർദാസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ചില ദോഹകളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ हिंदी कविता का जो विकास क्रम जो इस प्रकार बताया जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यही हिंदी कविता का जो कालक्रम विभाजन है। तो हम कविता ही पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए इस कविता का जो विकास क्रम के बारे में जानना आवश्यक है। तो आप देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये इसलिए मैं बताती हूँ कि किस काल से संबंधित कवि है कबीरदास, ये जानने के लिए। ये भी नहीं, कबीरदास के बाद हम सूर के बारे में पढ़ेंगे और तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो है किस कालखंड के कवि हैं ये जानना आवश्यक है. കബീറിന് ശേഷം നമ്മൾ തുളസിദാസിനെ പഠിക്കും, സൂർദാസിനെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കബീർ, സൂർ, തുളസി ഇവരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे, उदय प्रकाश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अनामिका, इन सभी की कविताएं हम पढ़ेंगे. तो हमें ये जानना आवश्यक है ये सब किस काल के कवि हैं. तो हम भक्तिकाल के कवियों को पढ़ेंगे और आधुनिक काल के कवियों को भी पढ़ेंगे. तो इसलिए मैंने यह आमुख के तौर पर ये बताया है. हिंदी कविता का दो विकास क्रम इस प्रकार है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल. तो आप आगे देखिए, ये कबीर, सूर, तुलसी जो है ये सब भक्तिकाल के कवि हैं. तो भक्तिकाल पर केंद्रित कविताएं हैं प्रारंभिक भाग में आपको पढ़ने को. ഭക്തികാലത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കവിതയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. കബീർ, सूर, तुलसी. तो आप देखिए, भक्तिकालीन साहित्य धारा को दो भागों में हम बांट सकते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति. तो सगुण भक्ति का मतलब है रूप रंग गुण वाले ईश्वर की उपासना करने वाले भक्त. निर्गुण भक्ति की जो विशेषता यह है कि उनके जो ईश्वर है इसका कोई रूप रंग गुण नहीं है.
രൂപവും ഗുണവും ഗന്ധവും ഒക്കെ ഉള്ള ഈശ്വരൻ, രൂപമുള്ള ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് सगुण भक्ति, രൂപമില്ലാത്ത ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നത് निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत दो धाराएं हैं उस समय, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। अब आपके समझ में आए होंगे। और निर्गुण भक्त कवियों में निर्गुण भक्ति धारा के दो और धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं तुलसीदास। तो आपको अब शायद आपके समझ में आए होंगे भक्ति काल की जो प्रमुख दो धाराएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में प्रमुख है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्त कवि है तुलसीदास, कृष्ण भक्त कवि है सूरदास। और जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं कौन? कबीरदास। और निर्गुण भक्ति शाखा धारा के दो धाराएं, दो और शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो हम कबीरदास के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कबीरदास का समय जो है 1398 से लेकर 1495 तक माना जाता है। 1398 മുതൽ 1496 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് കബീർദാസിന്റേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു। तो कबीरदास के बारे में कहेंगे तो अब क्या कहेंगे, वो भक्त कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रवर्तक कवि हैं। तो उनका जन्म तो काशी में हुआ था और उनके जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था। वो विधवा ब्राह्मणी के संतान थे और विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारण उनकी उपेक्षा की। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपतियों ने उनका पालन पोषण किया था, ऐसा कहा जाता है। तो കബീർദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്ത കവിയാണ്, നിർഗുണ ഭക്തിധാരയുടെ പ്രവർത്തകനാണ്, പ്രവർത്തക കവി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കാശിയിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം എപ്പോൾ എവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, കേട്ടുകേൾവികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരു വിധവാ ബ്രാഹ്മണിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ്. ആ വിധവാ ബ്രാഹ്മണി സമൂഹത്തെ ഭയന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് നീരു നീമ എന്നുള്ള പേരുള്ള അലക്കുകാരാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വളർത്തിയത്. फिर कबीर विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम लोई है। कमाल कमाली उनके संतानें थी. അദ്ദേഹം വിവാഹിതനാണ്, ഭാര്യയുടെ പേര് ലോയി. കമാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ്, കമാലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ്. तो उनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई है। तो कबीरदास भक्तिकालीन कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं, निर्गुण भक्त कवि हैं और उनका जन्म काशी में हुआ था। वे विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न था, विधवा ब्राह्मणी के संतान थे और उनके जो पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीरदास विवाहित थे, उनकी जो पत्नी लोई और उनके संतान थे कमाल और कमाली, उनकी मृत्यु मगहर में हुई। और कबीर के जो गुरु हैं, गुरु का नाम रामानंद थे। परीक्षा में अक्सर वन वर्ड के लिए पूछा जाता है कि कबीर के गुरु कौन है। कबीर के गुरु कौन है? कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया है बीजक के नाम से। तो कबीर के रचनाओं का संकलन का नाम बीजक है, ये उनके शिष्यों ने इसका संकलन किया है। इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक के 3 भाग क्या क्या है? साखी, सबद और रमैनी। और उनकी कविताओं में जो है उनकी व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കവിതകളിലൂടെ. तो विद्रोहिता, निर्भीकता, अक्खड़पन, उग्रता आदि बड़े सशक्त रूप में व्यक्त हुई है. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. अक्खड़पन, इसका मतलब यह है कि विद्रोहिता का मतलब है എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കുന്ന ഭാവം,
इधर रिबल എന്നുള്ള അർത്ഥം. നിർഭീകത का मतलब है ആരെയും പേടിക്കാത്ത സ്വഭാവം. അഖഡ്പൻ അറഗന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഉഗ്രത മാനെ തീക്ഷ്ണമായ അഗ്രസീവ്നെസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. और उनकी रचनाओं में जो है समाज सुधार की भावना व्यक्त होते हैं. അദ്ദേഹം ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന പോലെയാണ് കവിതകളിൽ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലുള്ള ഉണ്ടായ അനീതികളും അത്യാചാരങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കവിതകളിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടി. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ സമാജ് സുധാർ की भावना हम देख सकते हैं. और कबीर की वाणी का प्राचीनतम एवं प्रामाणिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ കബീർ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചത് ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ബീജക് എന്നുള്ള പേരിൽ കവിതകൾ സംഗ്രഹിച്ച് വെച്ചത്. तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद थे और उनकी रचनाओं का जो संकलन बीजक नाम से पता चलता है. उसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी. उनकी कविताओं में उनके व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है. उनके व्यक्तित्व की विद्रोहिता, निर्भीकता, अक्खड़पन, उग्रता आदि बड़े सशक्त रूप में व्यक्त हुई है. और उनकी कविताओं में जो है समाज सुधार की भावना भी हम देख सकते हैं. कबीर की वाणी का जो प्राचीनतम एवं प्रामाणिक संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब है. കബീർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ച പ്രാചീനത പഴയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ്. तो आचार्य श्याम सुंदर दास गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया. तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने गुरु ग्रंथ साहिब को आधार बना के कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया. तो आचार्य श्याम सुंदर दास ने क्या किया? उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन किया. तो इसमें 809 साखियां हैं, 403 पद हैं और 7 रमेनियां हैं. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കബീർ ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ 809 സാഖികളും 403 പദങ്ങളും 7 रमेनिയും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ये सब आपके किताब में दिया हुआ है. आगे कबीर के एक दोहे हम पढ़ेंगे आज. दोहे इस प्रकार है. गुरु गोविंद दोवु खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. तो इसका मतलब यह है कि कबीर बताते हैं गुरु और गोविंद. गुरु का मतलब गुरु, गोविंद ईश्वर. दोवु खड़े दोनों खड़े. कागे लागू पाए इसका मतलब है किसके पाँव पड़ो, किसको प्रणाम करूं, किसकी वंदना करूं. बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया. तो कबीरदास गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं तो पहले मैं किसके पाँव पड़ो, किसकी वंदना करूं. फिर वो उत्तर के रूप में बताते हैं कि मैं पहले गुरु की ही वंदना करूंगी क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर के बारे में बताया था. गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को. ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है. जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. കബീർദാസ് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗുരുവും ഈശ്വരനും ഒരുമിച്ച് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നാൽ ആരെ ആദ്യം വന്ദിക്കും. കബീർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുള്ളൂ, കാരണം ഗുരുവാണ് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവ് പകർന്ന് നൽകിയത്. एक बार फिर मैं दोहराऊंगी. हिंदी साहित्य में जो कविता के जो विकास क्रम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के रूप में है. इसमें जो भक्तिकालीन कवि कबीरदास के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं. तो भक्तिकाल के जो प्रमुख काव्य शाखाएं हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति. सगुण भक्ति के और 2 शाखाएं हैं,
कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख हैं सूरदास, राम भक्त कवियों में प्रमुख हैं तुलसीदास। और निर्गुण काव्य शाखा के दो और शाखाएं हैं, उसका जो दो विभाजन है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में यही अंतर है कि सगुण भक्ति जो है ईश्वर के रूप की आराधना करते हैं, बिना रूप रंग के आराधना करने वाले हैं, ईश्वर की आराधना करने वाले हैं निर्गुण भक्त। രൂപമുള്ള ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നത് സഗുണ ഭക്തി, രൂപമില്ലാത്ത ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നത് निर्गुण भक्ति। और कबीरदास को कहा करते हैं कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक है, वे भक्त कवि हैं, निर्गुण भक्त कवि हैं। और उनका जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कहा करता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था और लोक लाज के कारण वो विधवा ब्राह्मणी ने कबीर का तिरस्कार किया और नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने उसका पालन पोषण किया है। और कबीर विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम लुई है और बच्चे कमाल और कमाली, और उनकी मृत्यु मगहर में हुई, जन्म काशी में हुआ ऐसा कहा जाता है। और कबीर की रचनाओं को जो प्राचीनतम आधार ग्रंथ जो है ये गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको आधार बना के श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की रचना की है। और कबीर ग्रंथावली में जो है कबीर के 809 साखियां, 403 पद और 7 रमैनियां शामिल हैं। कबीर के जो शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित कर लिया है, उस ग्रंथ का नाम है बीजक। इसके 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। और कबीर की कविताओं में जो है उनके जो व्यक्तित्व खुलकर प्रकट होते हैं, निर्भीकता, विद्रोहिता, अक्खड़पन, उग्रता आदि सभी व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी कविताओं के माध्यम से सामने आते हैं। तो उनके एक दोहे हैं, गुरु गोविंद दोवु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास बताते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो जाए तो मैं पहले किसके पाँव पड़ूं। कबीरदास आगे बताते हैं, मैं गुरु की ही पाँव पड़ूंगी क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर के बारे में बताया था। तो कबीरदास ഭക്തികാലത്തിലെ നിർഗുണ ഭക്ത കവിയാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നും മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കേട്ടുകേൾവികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കാശിയിൽ ജനിച്ചു, മഗഹറിൽ മരിച്ചു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ഒരു വിധവാ ബ്രാഹ്മണിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരുന്നു. വിധവാ ബ്രാഹ്മണിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മം നൽകിയത്. ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ നീരും നീമായും എന്നു പേരുള്ള അലക്കുകാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് വളർത്തിയത്. കബീർദാസ് ഭാര്യയുടെ പേര് ലൂയി, മക്കൾ കമാൽ, കമാലി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ കാണപ്പെടുന്നത് രചനകളുടെ കളക്ഷനായിട്ട് പഴയ മുമ്പ് മുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ശ്യാം സുന്ദർ ദാസ് കബീർ ഗ്രന്ഥാവലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കബീർദാസിന്റെ 809 സാഖിയും 403 പദങ്ങളും 7 രമൈനിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കബീർദാസിന്റെ രചനകളിലൂടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു, അറഗന്റ് ആയിരുന്നു, റിബൽ ആയിരുന്നു. ഈ സ്വഭാവ വിശേഷതകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കബീറിന്റെ ഒരു ദോഹ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഗുരു ഗോവിന്ദ് ദോവു ഖടേ കാഗേ ലാഗു പായ്, ബലിഹാരി ഗുരു ആപ്പിനെ ഗോവിന്ദ് ദിയോ ബതായ്. കബീർദാസ് പറയുന്നത്, ഗുരുവും ഈശ്വരനും ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം ആരെ പ്രണമിക്കണം? ഞാൻ ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുള്ളൂ, കാരണം ഗുരുവാണ് എനിക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു മഹിമയാണ് ഈ ദോഹയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा करते हैं. खिचड़ी ഭാഷ എന്നാണ് കബീറിന്റെ ഭാഷയെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ വാണിക ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ ഒരു മിശ്രണമായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. तो सधुकड़ी उनकी भाषा है. उनके गुरु रामानंद थे.
और उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया है। तो उनका जन्म काशी में हुआ और मृत्यु मगहर में हुई। तो आज के लिए इतना है।